इसलिए अपने विकास पर ध्यान दीजिए। और हमारा जो आंदोलन है, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारी संस्कृति है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा मानवतावादी मार्ग है, सबसे बड़ा विज्ञानवाद है, वो आपके पास है। और फिर भी आप गरीब हो, लाचार हो, कमजोर हो, तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है। इसलिए आओ और इस संविधान को बचाने के मार्ग में विज्ञानवादी, तर्कवादी बनो और घर घर में संविधान को ले जाओ। मेरा निवेदन है, मैं 1 करोड़ संविधान घर घर पहुंचाने के लिए निकला हूं और मैंने अब तक 8000 संविधान घर घर पहुंचा दिए हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं एक एक संविधान लेकर के अपने घर जाएं और संविधान को पढ़ें, अपने बच्चों से कहें पढ़ें, आप भी स्वयं पढ़ें, तब आपको पता होगा कि किस अनुच्छेद में बाबा साहब ने क्या लिखा है। इस उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में आया हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो यात्रा है, इसे कोई धन्ना सेठ नहीं चलाता, ये यात्रा कोई बड़े लोग नहीं चलाते, ये बड़े लोग यात्रा नहीं चलाते बल्कि वो मूर्ख बनाते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होती तो आपके बीच आ जाते हैं और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म होती तो अपने घरों में सो जाते हैं। ऐसा चरित्र उनका हो गया है। इसलिए यात्रा आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के पैसे से चलती है। अपील आपसे करते हैं, ये यात्रा चलती रहे, ये काफिला ना रुके, क्योंकि मुझे भारत के 400 जनपदों में जाना है। कितने जनपदों में? 400 जिलों में जाना। और अभी 14 जिले हुए। विचार करिए, बाबा साहब 14वीं संतान थे, 14 जिले भी हुए हैं और 400 जिलों में मुझे जाना है। बहुत समय लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। और मेरा उम्मीद है, टारगेट है कि करोड़ों लोगों को हम जगाएंगे। और फिर भी अगर क्रांति नहीं होती है तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा काम है लोगों को जगाना, उन्हें आगाह करना, उन्हें चेताना और उन्हें आगे आने वाले भय और तकलीफों के बारे में बताना। मैं बौद्ध भिक्षु होकर के भी अपने बिहारों से निकलकर, मैं अकेला नहीं, पूरी टीम है। चलते चलते एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बासेठ ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से कहा था कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, कोई उपाय बताइए। तो तथागत बुद्ध ने कहा था, बासेठ, जो व्यक्ति अपने लिए जीता है उसे दुनिया में मरने से कोई रोक नहीं सकता, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। और जो व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए, विरासत के लिए और औरों के लिए जीता है वो दुनिया में कभी मर नहीं सकता। कौन मारेगा एपीजे अब्दुल कलाम को? कौन मारेगा मान्यवर कांशीराम साहब को? कौन मारेगा बुद्ध को? कौन मारेगा कबीर को? मरते वो हैं जो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, जानवरों की तरह खा करके घरों में पड़े हैं। आप जिंदा हैं, इसीलिए कंबल से निकल करके यहाँ आए हो। अगर आप जिंदा न होते और आपके अंदर ये एहसास न होता कि मेरे पुरखों ने हमें दिया है, सब कुछ मेरी आंखों के सामने ओझल हो रहा है, तो इसलिए आप आए हो, क्योंकि आपको जानकारी। और मैं आपको आगाह चेता करने जा रहा हूँ। और आइए हम सब लोग मिलकर के इस अभियान को लड़ते हैं। इस देश भारत का हक वंचित, असहाय, कमजोर, पीड़ित, गरीब व्यक्ति लोकतंत्र का समर्थक है, क्योंकि उसे खुल करके उड़ने का, नाचने का, गाने का और अपना अच्छा घर बनाने का मौका मिलता है। ये संविधान हमें जीवन जीने का पूरा पूरा अवसर देता है और हम लोगों को मौका मिला। आज जो आपके चेहरे पर चमक है, ये चमक कोई बहुत पुरानी नहीं है, इसकी उम्र सिर्फ 75 साल है। 75 साल पहले चले जाइए, पूछ लेना कि तुम्हारे घर में कितने ग्रेजुएट थे, पूछ लेना तुम्हारे घर में कितनी कारें थी, पूछ लेना कि तुम्हारा किस बैंक में अकाउंट था, पूछ लेना कि किस किस ब्रांड के आप खाना खाते थे, सब 00 था। इसलिए एहसानमंद लोगों या एहसान फरामोश लोगों, जिस संविधान ने तुम्हें यहाँ तक आने का मौका दिया है, वो संविधान आज तुम्हारे हाथों से जाता हुआ दिख रहा है, ओझल होते हुए दिख रहा है। और फिर भी आपके अंदर आग नहीं लग रही है, फिर भी तुम अपनी रोटियां खाकर घरों में पड़े हो और उसे बचाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में मैं बौद्ध भिक्षु होकर के जगाने आया हूं और ये कहने आया हूं, ये संविधान आपके हाथों से चला न जाए। ये संविधान कोई ऐसा व्यक्ति सरफिरा आकर के खत्म ना कर दे, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त ना हो जाए। कभी आप पुलिस वाले नहीं बन पाओगे, कभी आप IAS नहीं बन पाओगे, कभी आप जजेज नहीं बन पाओगे, अच्छा घर नहीं बना सकते। अगर वही राजशाही व्यवस्था इस भारत में लागू हुई तो वंचित, अकवंचित, असहाय और कमेरा समाज फिर रीढ़ विहीन हो जाएगा, सम्मान विहीन हो जाएगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो वो उजाड़ने वाले उजाड़ेंगे बगिया, चमन, आप कुछ कर नहीं पाओगे। आज मैं पूरे भारत में घूम रहा हूं और सबको ये बता रहा हूं और ये संविधान घर घर पहुंचा रहा हूं।
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 17 ऐसे हिंदू हैं देश भारत में जिन्हें रामायण और गीता कंठस्थ याद है। 7-8 मुस्लिम ऐसे हैं जिन्हें अपनी पूरी कुरान शरीफ याद है, लेकिन आज दिन तक एक भी अम्बेडकरवादी, बहुजन या बुद्धिस्ट नहीं है जिसे पूरा भारत का संविधान कंठस्थ याद हो, क्योंकि हम कभी उसे उठाकर नहीं देखते। जिन किताबों ने हमें कुछ नहीं दिया वो सम्मान पा रही हैं, और जिस संविधान ने आपको सांस लेने का अधिकार दिया वो संविधान तुम्हारे घरों में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ जितने लोग आए ऐसे कितने लोग हैं जिनके घरों में भारत का संविधान है? हाथ उठा के बताइए। आधे लोग हैं, सब लोग नहीं है। सब लोगों के घर में ये संविधान होना चाहिए। जब आप 20 लाख की कार खरीद सकते हो, 1 करोड़ का घर बना सकते हो, तो ये 100, 200, 500 रुपए का संविधान भी तुम्हारे घर में होना चाहिए। और अगर आप कप्तान से मिलने जाओ, डीएम से मिलने जाओ, तहसीलदार से मिलने जाओ, और उनकी आंखों में आंखें डाल करके तुम बात तभी कर पाओगे जब आपको संविधान के अनुच्छेद पता होंगे। नहीं तो डरोगे आप, आपकी हिम्मत नहीं होगी उनसे बात करने की, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि मेरे क्या अधिकार है, फंडामेंटल राइट क्या है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आप लोग इस संविधान को पढ़िए। बाबा साहब अमेरिका की तर्ज पर भारत में समान शिक्षा लागू किए थे। 1 साल से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भारत सरकार को देनी होगी। यह सरकार को आदेश था संविधान का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि दोहरी शिक्षा लागू हो गई। अमीरों के बच्चे अमीरों के स्कूल में और गरीबों के बच्चे गरीब स्कूल में, और परीक्षा एक जैसी है, लिहाजा आप कंपटीशन से बाहर हो गए, नौकरियों से बाहर हो गए, क्वालिटी से बाहर हो गए, और आप लिखे पढ़े लिखे मजदूर बन गए। याद रखना, जिनके पास इंडस्ट्री भारत में है, जिनके पास फैक्ट्रियां भारत में हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पूरा भारत पढ़ा लिखा बने, क्योंकि उन्हें मजदूर महंगा मिलेगा। लेकिन आज मैं गोला की धरती पर कह के जा रहा हूं कि आज चाहे वो सामाजिक अवनति हो, चाहे राजनीतिक अवनति हो, चाहे धार्मिक अवनति हो, फेलुअर हो आपका, वो सिर्फ आप हैं। इसकी वजह कोई दूसरा और आदमी नहीं है, आप ही हैं। चाहे वो राजनीति में फेल हो, चाहे समाज में फेल हो। इसलिए ये जो दुर्दशा मेरी हो रही है देश भारत में, इसका जिम्मेदार हम हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं। आज मैं संविधान रथ लेकर आया हूं। संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, समानता